साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बोधि फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित साथियों को देखकर उम्मीद की किरण ही नहीं, आशाओं का सूरज नजर आ रहा है कि बोधि फाउंडेशन जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है उसे मंजिल पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज के इस पावन दिवस पर मैं बाबा साहब को अपनी तरफ से और आप सब साथियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। आज जब इस कार्यक्रम के बारे में साथी शिव बोधि जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और अगर टाइम निकाल कर आप पास के, क्योंकि चुनाव का समय है, व्यवस्थाएं कुछ जॉब में इस तरह की ज्यादा रहती है, लेकिन बोधि फाउंडेशन से शुरुआत से जुड़ा हुआ ऐसा है कि वहां ना करने की गुंजाइश डिक्शनरी में है ही नहीं। वैसे आज के दिन हम देख रहे होंगे कि हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, अपनी तरफ से हर कोई अपना प्रयास कर रहा है, विचार प्रकट कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो यही है कि इन सभाओं में, इन रैलियों में हम अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि हमारी दिशा क्या होगी। हम यह तय नहीं कर पाए कि जय भीम कहने वाले के पीछे का चेहरा कैसा है। हम यह तय नहीं कर पाए कि बाबा साहब की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करने वाले के अंदर क्या चल रहा है। और शायद हमारे खासकर बहुजन समाज की यह पीड़ा रहेगी या विडंबना कहें कि यही वजह है कि सदियों से हाशिए पर रहा हुआ समाज आज भी एक सही दिशा को तरस रहा है। तो वजह कुछ भी हो सकती है, जैसा कि बाबा साहब ने जाति का विनाश पुस्तक के लेखन के दौरान प्रीफेस में अपने शुरू की प्रस्तावना में एक बात लिखी थी कि किसी भी समाज को दिशा देने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग एक हरावल दस्ते का काम करता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह दिशा देने का काम करता है, लेकिन बाबा साहब का जब लेखन पढ़ते हैं तो उसमें जगह जगह एक बात आती है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए और झूठ को सच साबित करने के लिए इस भोले वाले समाज का इस्तेमाल करता रहा है। यह निश्चित तौर से पीड़ा है जो बाबा साहब के समय से, उससे पहले और आज तक जारी है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए इस भोले वाले समाज को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। बाबा साहब ने जब सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी और सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना के दौरान जब उनके सामने पैसों की समस्या आई थी तब बाबा साहब ने हिसाब किताब लगाया था तो देखा था कि अशिक्षित और कमजोर वर्ग मुझे सबसे ज्यादा सहयोग कर रहा है। उस समय बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षित वर्ग से मेरा विश्वास उठता जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों से मुझे उम्मीद नहीं रही। अब अगर मेरी इस मिशन को या मेरी इस इच्छा को कोई पूरा कर सकता है तो यह असहाय और अशिक्षित समाज ही कर सकता है। सोच के देखिए कि वो इंसान कितनी पीड़ा में रहा होगा जो बरसों तक उन लोगों से लड़ता रहा इसलिए कि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाए और फिर मेरा वजन हल्का कर सके। मार्च 1956 में आगरा भाषण के दौरान बाबा साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। तब उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को चेतावनी देते हुए या धिक्कारते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने सबसे ज्यादा धोखा दिया है। मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ क्लर्कों की भीड़ इकट्ठी हो गई है जो अपनी मोटी तोंद भरने में व्यस्त है। उनकी तोंद भरती नहीं और दूसरे समाज के दूसरे हिस्से की तोंद कम होने का नाम नहीं ले रही। उनकी पेट में 2 जून की रोटी का व्यवस्था नहीं कर पा रही और इधर तुम लोग
अपने घरों में चमकीले संगमरमर लगाने में लगे हुए हो। दोस्तों, आज बाबा साहब तो नहीं है, लेकिन अब भी हमें लगता है कि हमें उस इंसान के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उस इंसान के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए। तो जहां भी हो, उस बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में लगे रहो। दोस्तों, बाबा साहब के जीवन से आज का ये सब्जेक्ट यूथ फॉर अंबेडकर, नॉलेज इज द पावर, इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि अंबेडकर फॉर यूथ रीडिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। हम यह भी कह सकते हैं कि बाबा साहब युवाओं के लिए और आज का युवा बाबा साहब के लिए। दोस्तों, इसी बीच में एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का बेटा गंगाधर जब बीमार पड़ा तो बाबा साहब अपने बच्चे खो रहे थे, तो घर की आर्थिक स्थिति देखकर बाबा साहब के मन में आया कि मैं सरकारी नौकरी कर लूं, कि गंगाधर की तबीयत खराब है और उसे लंबे इलाज की जरूरत है। तब उनके मन में आया कि सरकारी नौकरी से मुझे नियमित आय प्राप्त होगी, तो हो सकता है लंबे इलाज की व्यवस्था कर पाऊं और मैं गंगाधर का इलाज कर पाऊं। क्योंकि गंगाधर से बाबा साहब को बेहद लगाव था, वो सुंदर भी था और छोटी उम्र में बुद्धिजीवी भी प्रतीत हो रहा था। लेकिन जिस दिन यह संघर्ष उनके मन में चल रहा था, बाबा साहब लिखते हैं कि मैं पूरी रात इसी द्वंद्व में जागता रहा, सोता रहा, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा निश्चय दृढ़ था कि मैं एक गंगाधर के लिए 7 करोड़ बच्चों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक बाप जब आज हमारे बच्चे को जरा सी बुखार हो जाती है तो हमारी हालत क्या होती है, और वो इंसान अपने 2-2.5 साल के बच्चे की बलि देने को तैयार हो गया, इसलिए कि 7 करोड़ बच्चों का भविष्य टकरा रहा। साथियों, मैं जब वो चीज पढ़ता हूँ या आप भी पढ़ते हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है आप और हमारी सोच में, क्योंकि निश्चित रूप से आप भी मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं बाबा साहब को किस श्रेणी में रखूं, एक निर्दयी पिता की श्रेणी में या एक बेहद प्यार करने वाले पिता की श्रेणी में। जरा सोचिए कि हम इस सवाल का जवाब आज खुद नहीं तलाश सकते कि बाबा साहब एक निर्दयी पिता थे या एक बेहद प्यार करने वाले पिता। तो सोच देखिए कि उस समय उस बाबा साहब जो कि अपने बेटे की बलि चढ़ाने को तैयार हुआ, उस आदमी के मन में कितना अंतर चल रहा होगा, वो उस सवाल का जवाब कैसे पा रहा होगा। आज अगर आपसे पूछें कि उस दिन बाबा साहब एक निर्दयी पिता की श्रेणी में थे या एक बेहद प्यार करने वाले पिता की श्रेणी में, तो आपको जवाब ढूंढने में शायद वर्षों लग जाएंगे। खैर, आज के दिन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि समाज को एक सही दिशा कैसे मिले। बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा जीवन हमारे लिए अपने आप में एक संदेश है। हम कभी भी जब दुविधा में हो तो बाबा साहब की किसी भी किताब के पन्ने उठाकर देख लेना, आपकी दुविधाओं का समाधान हो जाएगा। बाबा साहब उस दौर में जब इतना संघर्ष कर रहे थे तो निश्चित तौर से उनके सामने कितनी कठिनाइयां थी, उतनी कठिनाइयां आज हमारे सामने तो नहीं है। उस समय तो उनके साथ न संविधान था, न इतनी समझदार लोगों की भीड़ थी। लेकिन अब ये भीड़ किस दिशा में जा रही है या कितना सहयोग कर पा रही है, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि बाबा साहब के खुद के शब्दों में एक बार पूछे में, बाबा साहब बेसिकली गर्म मिजाज के व्यक्ति थे। अगर आप बाबा साहब को पढ़ोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि बाबा साहब बेहद अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके अड़ियलपन का मुख्य कारण था उनका स्वाभिमान, क्योंकि वो अपने आत्माभिमान को, अपने आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर दांव लगाना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि उस समय तात्कालिक दौर में मनोवादी मीडिया ने उन्हें यह कहकर नकारने की कोशिश की कि डॉक्टर अंबेडकर पब्लिसिटी पसंद करते हैं, बेहद अड़ियल है। यहां तक कि उस समय के भारत के आजादी के आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले गांधी ने भी यही कही। तब बाबा साहब ने
जवाब देते हुए यही कहा था कि मैं बड़ी मुश्किलों से यह स्वाभिमान पैदा कर पाया हूँ मुझ में और मेरे समाज में, इसलिए मुझे पता है कि उसकी कीमत क्या है। आप मुझे अड़ियल कहकर इसे नकार नहीं सकते। यह अड़ियलपन उनकी खूबी थी जो उन लोगों को रास नहीं आती। लाहौर में भाषण देने के लिए जो बाबा साहब को आमंत्रित किया गया था, जाति का विनाश पुस्तक के रूप में जो बाद में प्रकाशित हुआ था, उस पुस्तक के प्रस्तावना में बाबा साहब लिखते हैं कि लाहौर में जो लोगों ने आमंत्रित किया था हमें, उन्होंने कहा कि आप अपने भाषण में थोड़ी काट छाट कर लें तो आपका अध्यक्षता का जो पद है वो भी बना रहेगा और आपका हिंदुओं में भी एक सम्मानजनक स्थान बना रहेगा। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि यह आपकी गलतफहमी है कि मैं अध्यक्षता बचाए रखने के लिए या वहां आपकी भीड़ को संबोधित करने के लिए यह समझौता कर लूंगा। आप चाहें तो मुझे नाम मिलाए, मैं अगर बोलूंगा तो इन्हीं पंक्तियों इसी लेख के साथ बोलूंगा, अन्यथा मुझे आप आमंत्रित न करें। ये अड़ियलपन या ये स्वाभिमान बाबा साहब ने मरते दम तक बना रहा। बाबा साहब का बचपन बेहद संघर्ष में रहा था। बाबा साहब ने आर्थिक तंगी के साथ अपने शुरुआती दिन गुजारे थे, क्योंकि उनके पिताजी एक सरकारी नौकर जरूर थे लेकिन परिवार बड़ा था और आजीविका के स्रोत सीमित थे। ऐसी स्थिति में पूरे परिवार का पालन पोषण करने के दौरान बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना पूरे परिवार को करना पड़ा। बाबा साहब शुरुआती दिनों में जब एल्फिंस्टन कॉलेज में ग्रेजुएट के रूप में गए थे बीए की पढ़ाई करने, बाबा साहब एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के प्रथम अछूत छात्र थे। बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं एल्फिंस्टन कॉलेज में गया तो मैं अपने आप को काफी डरावा सा महसूस कर रहा था और उसकी दो बड़ी वजह थी। उसका एक बड़ा कारण था कि मेरे कपड़े हैं वो स्वर्ण बच्चों की तरह नहीं थे और दूसरा कि वो खुलकर जीवन जी रहे थे वैसा जीवन मैं नहीं जी पा रहा था। इसलिए मैं स्वर्ण बच्चों से दूर रहता था, उनके साथ उठने बैठने से मुझे डर लगता था। लेकिन वो यह भी लिखते हैं कि उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता, उसके लिए उस समय का वातावरण जिम्मेदार था जो मेरे बस में नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने इस बात पे आगे जोर दिया कि आप अपने रहने सहने का ढंग उच्च स्तर का रखें, आप साफ सुथरे कपड़े पहने, आप मेले कुचेले ना रहें, मेले कुचेले घरों में ना रहें और आप नकली गहने ना पहने। इससे अच्छा है कि आप अपने आप में जो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए साफ सुथरे रहें और आपके कपड़े देखकर, आपके गहने देखकर कोई आपकी जाति की पहचान ना कर पाए, ऐसा प्रयास करें। निश्चित तौर से आज के युवाओं को यह तय करना चाहिए कि उनके रहने का जो स्तर है वो उच्च होना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहने। यह निश्चित तौर से तकलीफ की बात होती है कि जब घरों में दिक्कतें हों तो ये इच्छाएं या ये संकल्प पूरा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि अपने रहने रहने का स्तर इतना अच्छा रखें कि जिससे आप में कॉन्फिडेंस रहे। क्योंकि आप जब अभी तो कुछ बच्चे भी हैं यहाँ जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होंगे, लेकिन फिर भी यह प्रयास करें कि आप अन्यों से किसी भी तरीके से कमजोर या हीन न हो। यह आप में आत्मविश्वास पैदा करता है, कॉन्फिडेंस लाता है। बाबा साहब शुरुआती दिनों में ही 18-18 घंटे पढ़ा करते थे। उन जैसा पढ़ाकू या यूं कहें कि एफिशिएंट पर्सन तात्कालिक दौर में कोई नहीं था। डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री करने में लगभग 6 से 8 साल लगते हैं। बाबा साहब संभवतः पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी उच्च संस्थान से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। उस डिग्री को हासिल करने में लगभग 6 से 8 साल लगते हैं, लेकिन बाबा साहब ने वो डिग्री करीब 2.5 या 3 साल में पूरी कर ली थी। तो सोच के देखिए कि वो 6 से 8 सालों की पढ़ाई उस इंसान ने 2 या 3 साल में पूरी कर ली, तो उन्होंने कितनी पढ़ाई की होगी। बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जो हमें हाशिए पर रह रहे समाज को आगे ले जा सकता है। बाबा साहब के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं
और आपकी शिक्षा का उद्देश्य समाज का भला नहीं है, तो फिर वह शिक्षा किसी काम के नहीं है। बाबा साहब ने गुस्से में आकर कहा था कि वह शिक्षित व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा, वो कर्स ऑफ द सोसाइटी है, समाज पे दाग है, समाज पे धब्बा है, समाज के लिए अभिशाप है। इसलिए एजुकेटेड होने का मतलब यही है कि समाज के दूर कोने में पड़े हुए किसी इंसान का दर्द भी आप महसूस कर सको। इसके लिए आपको किसी क्रांति की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े बलिदान की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हो, आप जहां भी हो वहां अपना काम करते रहें। अगर आप किसी पोस्ट पे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, तो अपने दरवाजे जरूरतमंदों के लिए खुले रखो। वो आदमी जो आपके कार्यालयों में घुसने से डरते हैं, आपसे बात करते हुए झिझक महसूस करते हैं, अगर आप उनकी ओर चलकर 2 कदम उनके कंधे पे हाथ रखकर इतना ही पूछ लोगे कि हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, आपको क्या तकलीफ है, तो आपको यह नहीं पता कि उस आदमी को कितनी सांत्वना मिलती है। आप जब जॉब में हो या जॉब में नहीं भी हो, तब भी आप यह काम कर सकते हो। मेरे गांव के पास में ये गांव है, वहां एक मेरा दोस्त जिसे अक्सर गांव वाले पागल की श्रेणी में रखते थे, वह गांव में आसपास से आए हुए लोग जो गंवारिया और लोहार जाति के थे, वह छुप के उनको पढ़ाने जाता था। घंटा 2 घंटा उनको पढ़ा के और अपना काम है। लोग गांव वाले उनको ये कहते थे कि ये तो बावड़ा हो गया, कैसे पता नहीं, यहाँ झोपड़ियों में घूमता रहता है। अब उस आदमी को पता था कि मेरी संसाधनों की सीमाएं हैं, मेरे पास यही काम है और इससे ज्यादा मैं समाज के लिए क्या योगदान कर सकता हूँ। लेकिन वो भी जब वो उन बच्चों को पढ़ाने जा रहा था या उन बच्चों को पढ़ाकर आता था, तो कहीं न कहीं वह बाबा साहब अम्बेडकर को वहां जिंदा रख रहा था, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। आपको किसी क्रांति की जरूरत नहीं है, आपको बलि देने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहां अपना काम करते रहे। आप पढ़ रहे हो तो अपने आसपास जो पढ़ नहीं पा रहे उन्हें साथ लेकर चले, उनकी अंगुली पकड़ के चले। आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर को आप जिंदा रखे हुए हो। बाबा साहब बेहद योग्य और ईमानदार व्यक्ति थे। योग्य का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बाबा साहब उस समय बाबा साहब की डिग्रियों की फहरिस्त देखी जाए तो आप देखोगे कि इस दौर में डिग्रियां 1 या 2 डिग्रियां लेना महाभारत की तरह था। वहां बाबा साहब की डिग्रियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तभी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने उन्हें कहा था, क्योंकि बाबा साहब मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री करने वाले भारतीय पहले छात्र थे। इसलिए अमर्त्य सेन ने बाबा साहब को अर्थशास्त्र के मामले में अपना गुरु कहा था। आप देखते हो कि आजकल आप व्हाट्सएप में भी, सोशल मीडिया में एक मैसेज देखते होंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया था। तब उन्होंने 64 महान स्कॉलरों की एक सूची तैयार की थी और उसमें यह देखा गया था कि मानवता की सेवा करने वाली इन स्कॉलर्स में किसका नाम सबसे अधिक, 64 स्कॉलर्स की उन्होंने एनलिस्टेड किया गया था, एक सूची बनाई थी और उस सूची में पहला नाम हमारे बाबा साहब का था। उस आदमी की योग्यता पर, उस आदमी की काबिलियत पे अगर कोई सवाल उठा रहा है तो वह कूक मंडूक है, उसने दुनिया देखी ही नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पिछले 10,000 सालों में मानवता के लिए काम करने वाले योग्य व्यक्तियों के लिए एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम था द मेकर्स ऑफ यूनिवर्स और उसके लिए उन्होंने 100 आदमियों की एक सूची प्रकाशित की थी। और उस सूची में आपको यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी, गर्व का विषय आभास होगा कि हम उस महान इंसान की लायक औलाद है जो उस सूची में प्रथम स्थान गौतम बुद्ध का था और उस सूची में चौथा स्थान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सूची थी। इसलिए काबिलियत में या योग्यता में बाबा साहब का और उनकी लायक औलाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आज
सामाजिक परिवर्तन की इस लड़ाई में बाबा साहब के उस पूरे संघर्ष को, उनकी पूरी शिक्षा को अगर हम आत्मसात नहीं कर पा रहे, उन्हें कदम कदम पर हम फॉलो नहीं कर पा रहे, तो ये बाबा साहब की, उनकी शिक्षा की गलती नहीं है, ये कहने की हमारी या हमारे वातावरण की कमी है। हमें यहाँ जब हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये संकल्प लें कि आज का युवा बाबा साहब की उस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। मैं राजस्थान पुलिस अकादमी में जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था सब इंस्पेक्टर का 2005 में, तब प्रशिक्षण के दौरान वहां पे हमें बम डिस्पोजल का कोर्स कराया जाता था। वहां एक सेंटर होता था STS सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर करके, STC एक अलग से सेंटर हुआ करता था। वहां पे हमें बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग कराई जाती थी। तब हम उस इंस्टीट्यूट में घुसते थे तो उसके सामने ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता था और उसमें एक बात लिखी होती थी कि डोंट बी ए डेड हीरो, यानी मरा हुआ हीरो बनना कोई काबिलियत की बात नहीं। इसलिए कि जब कोई आप काम कर रहे हो, कोई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हो, तब कोई ऐसा काम कभी ना करें कि अपनी बलि चढ़ जाए, क्योंकि आप जिंदा रहोगे तभी लड़ाई लड़ पाओगे। आपके मरने के बाद क्या होना है, यह चीज हमेशा ध्यान रखना कि डोंट बी ए डेड हीरो। यह लड़ाई लड़ने के लिए हमें जिंदा रहना होगा। इसलिए बहुत ही सूझबूझ के साथ बाबा साहब ने खुद कहा था, जब मुंबई में चुनाव लड़ रहे थे तो भाऊराव उनके अपने अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हमें सड़क पर तकड़े जोर से लड़ते हैं तभी इन लोगों के पैरों की कानों में जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा था कि भाऊराव हमारे पास बहुत सीमित कार्यकर्ता है, हमारे पास बहुत सीमित कार्यकर्ता है, अगर वो कार्यकर्ता जेल चले जाएंगे तो फिर हम लड़ाई किससे लड़ेंगे? जेल जाना कोई समाधान नहीं है। हमारे पास लोकतांत्रिक तरीके हैं, हम लोकतांत्रिक तरीकों से ये लड़ाई लड़ेंगे। यूं आगे चलकर बलि चढ़ाने से हमारा क्या जाएगा? और जब उन लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल में ठूंसा जाएगा, फिर अंदर जाके वो जेलर उनसे पूछेगा कि बच्चू, कान तोड़ के पूछेगा कि बच्चू अम्बेडकर का पक्ष लेता है, तब हमारे पास क्या जवाब होगा? बाबा साहब अपने हर कार्यकर्ता की पीड़ा समझते थे, इसलिए जेल जाना बाबा साहब कोई समाधान नहीं समझते थे। सड़क पर लठ लेने का कोई आंदोलन बाबा साहब के आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। बाबा साहब बुद्धि से, विवेक से, सूझबूझ से लड़ाई लड़ते थे। और अगर आज बाबा साहब का इतना, बाबा साहब के पास तो कोई मार्गदर्शन भी नहीं था, बाबा साहब अपने दीपक पुत्र थे, तो आज के समय तो आपके पास गौतम बुद्ध का साहित्य है, कबीर गुरु नानक का साहित्य है, रैदास का साहित्य है, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार का साहित्य है, मान्यवर साहब कांशीराम का साहित्य है। इतने महापुरुषों का साहित्य आपके सामने पड़ा है। आज भी अगर सूझबूझ और विवेक की कमी हम में है तो ये हमारी नाकाबिलियत है। आपको मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जब भी दिग्भ्रमित हो, जब भी आपको लगे कि संकट का समय है, आप किसी भी महापुरुष की कोई भी पुस्तक उठाकर पढ़ ले, आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी से एक बार पूछा गया कि आपने ये नीला झंडा क्यों अपनाया? तब बाबा मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि भाई मेरे इस आंदोलन के लिए नीला झंडा क्यों बनाया, ये तो आप अंबेडकर से जाकर पूछो, भाई मेरे को तो नहीं पता। कि आपको नहीं पता? आपने यूं ही पकड़ लिया कि हाँ मेरे महापुरुषों ने कहा था, मैंने तो पकड़ लिया। दोस्तों, आपको भी महापुरुषों की बातों को हूबहू स्वीकार कर लेना चाहिए। तात्कालिक परिस्थितियों में जो आपको बदलाव करना हो, आपके विवेक और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वो बदलाव कर लें, अन्यथा आपके महापुरुषों की कही हुई बातें अपने आप में बहुत पर्याप्त है। आपके महापुरुष आपको कहीं भी, आपको अगर धर्म के क्षेत्र में चाहिए, नैतिकता के क्षेत्र में चाहिए, तो बुद्ध जैसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। त्याग और तपस्या के मामले बुद्ध जैसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, अगर अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में आपको कुछ भी मार्गदर्शन प्राप्त करना हो तो आप कबीर को उठाकर पढ़िए। आपको कबीर से बड़ा कोई भी क्रांतिकारी आदमी नहीं मिलेगा। कबीर ने कौन से बम फोड़े थे, लेकिन आज कबीर लाखों क्रांतिकारी युवाओं के आदर्श है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप राजनीतिक रूप से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो मान्यवर साहब कांशीराम से बड़ा आदर्श आपका कोई नहीं हो सकता। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में कहीं उतरना हो और आप कहीं भी दुविधा की स्थिति में हो तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को उठाकर पढ़िए। उनकी ढेरों किताबें हैं जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगी। आपको कहीं किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है।
उस महामानव, आज बाबा साहब के बच्चे अगर कहीं ऐसा है महसूस करते हो तो यह बाबा साहब की गलती नहीं है, यह उनकी शिक्षा की गलती नहीं है, यह हमारे या हमारे इस वातावरण की गलती है कि हम आज भी अपने शत्रु और मित्र की पहचान नहीं कर पाए हैं। अभी शिव जी एक बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि पोथी फाउंडेशन 1,000 रुपए प्रति माह अपने सहयोगियों से राशि प्राप्त करके आगे बढ़ रहा है। जब मैं 2 दिन पहले, क्योंकि शिव जी जब भी कोई काम कहते हैं तो ये निश्चित है कि वो जिम्मेदारी का काम है, वो हल्के में कोई काम कभी नहीं लेते और इतना समर्पण और इतनी जिम्मेदारी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। और मैं जब पढ़ रहा था तो बाबा साहब की एक लाइन मेरे आगे आई कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो निष्ठावान कार्यकर्ताओं की छवि या तस्वीर या चित्र जो मेरे दिमाग में घूम रहा था उसमें एक जरा शिव मोदी का भी था। मैं यहाँ व्यक्तिगत तौर पे किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस बाबा साहब की उसी लाइन पे देख रहा था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिए। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। आप सब लोग बाहर किसी सभा में, बाहर किसी रैली में शामिल हो सकते थे, लेकिन आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ इकट्ठे हुए हो, यह आपकी निष्ठा साबित करती है, आपकी इंटीग्रिटी साबित करती है, आपकी संस्था के प्रति लॉयल्टी साबित करती है। मोदी फाउंडेशन आज के 1,000 रुपए, आप यूं कहें कि किसी आदमी का 1 मिनट, 1 घंटा, 1,000 रुपए इससे होक दे रहे हो मोदी फाउंडेशन में। बाबा साहब ने उसी सिद्धार्थ कॉलेज के उस चंदे के दौरान या सहयोग के दौरान एक बात कही थी कि मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ से सहयोग तो आ रहा है, लेकिन वो सहयोग सिद्धार्थ कॉलेज के उस मूल केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा जहां वो पहुंचना चाहिए। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, मैं वो जब लाइन पढ़ रहा था तो मैं ये सोचने लग गया कि यार कितने निकम्मे लोग आज भी हमारे आसपास घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करता है या उसी में अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है तो उससे नीच काम मानवता के लिए कोई नहीं हो सकता। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, मोदी फाउंडेशन के लिए आप लोग सहयोग कर रहे हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एक बार शिव से मेरी जब बात हो रही थी तब मैं एक ग्रुप में यह लिखने को तैयार हो गया था, लिखा भी कि आप मोदी फाउंडेशन में अपना सहयोग करें। अगर मोदी फाउंडेशन पे जितना भी आपने सहयोग किया है, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी आपको लगे कि इस पैसे का कहीं दुरुपयोग हो गया तो मैं ब्याज सहित वो राशि लौटाने को तैयार हूं। मैं आपको ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये बातचीत के दौरान बात आ गई तब मैं ये बात कह रहा हूं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर एक पैसे का बड़ा हिसाब रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा साहब ब्रेकफास्ट करते थे और डिनर करते थे, लंच नहीं करते थे। तब उनके एक साथी ने उनसे पूछा कि आप पूरे दिन इतनी मेहनत कर पाते हो, ये कैसे कर पाते हो? तो बाबा साहब ने कहा था कि भूख मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, मेरी लड़ाई बहुत लंबी है, भूख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और बाबा साहब उस समय 8 पाउंड प्रति माह खर्च करते थे, क्योंकि विदेश में खर्चा ज्यादा था, इसलिए तब बड़ौदा नरेश ने उनको सहयोग किया था। तब बाबा साहब प्रति माह 101 रुपए में अपना गुजारा कर लेते थे। तब बाबा साहब नाश्ता करते थे और डिनर करते थे और 16-16, 18-18 घंटे लाइब्रेरी में बैठे पढ़ते रहते थे। जो लाइब्रेरी की देखभाल करने वाला व्यक्ति था वो अक्सर उन्हें आकर कहा करता था कि बाबा साहब या डॉक्टर अम्बेडकर आपका टाइम हो गया है। तो आप दोनों ने कहा कि कोई समाधान है क्या, कोई तरीका है क्या कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं या कहीं और कोई तरीका है क्या? वो आदमी भी बाबा साहब के समर्पण को देखकर अपनी नौकरी दांव पे लगाने को तैयार हो गया कि ठीक है, मैं अभी लाइब्रेरी का बंद करने का तो समय हो गया, लेकिन मैं यही कहूंगा कि लाइब्रेरी बंद होगी और सुबह जल्दी आ जाऊंगा। कहाँ जल्दी, तब तक मैं लाइब्रेरी की संभाल कर लूंगा। आप सोच के देखिए कितना समर्पण होगा। आज के शिक्षित युवा में वही समर्पण चाहिए, सामाजिक सेवा के प्रति भी और अपने समय के जीवन को उन्नति के लाने के पथ पर भी। यह समर्पण, यह आत्मविश्वास, यह अनुशासन, यह निष्ठा हर क्षेत्र में चाहिए, तभी हम एक मजबूत समाज को तैयार कर पाएंगे। बाबा साहब बेहद दूरदर्शी व्यक्ति थे। बाबा साहब बहुत लंबी सोचते थे। आज भी आप बाबा साहब के संविधान को जब पढ़ते हो ना, तो आज उनके नीति निर्देशक तत्व जो उस समय थोपे नहीं जा सके थे, लिखे गए थे कि यह किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक निर्देशों का काम करेंगे, निर्देशात्मक होंगे। राज्य की स्थितियां जैसे जैसे अनुकूल हो, जीवन की जब बात करते हो, मानवतावाद की बात करते हो, बाबा साहब ने उस दौर में 1948 में
1950 में, उस दौर में भी बाबा साहब ने वो पंक्तियां लिखी थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आप सोच के देखिए, आप बाबा साहब के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ के देखना और फिर आप अपने आसपास चल रही कल्याणकारी योजनाओं को देखना, आप देखोगे कि वो आदमी आज से 70-75 साल पहले कितना दूरदर्शी था। उन्हें पता था कि जो जो राज्य की परिस्थितियां अनुकूल होगी, स्टेट की परिस्थितियां अनुकूल होगी, आर्थिक रूप से भारत समृद्ध होता जाएगा, तब तक समाज के कल्याण के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी और वो संविधान की तरफ देखेंगे, तब भी संविधान में वो पंक्तियां मिलेगी। बाबा साहब जैसा दूरदर्शी व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाबा साहब आजकल आप देखते हो कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जब जब भी आपको लगे कि संविधान सही काम नहीं कर रहा है, तो तब ये संविधान का दोष नहीं होगा, बल्कि उनके चलाने वाले का दोष होगा। और आज हम देख रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है, संविधान खतरे में है। इसके लिए बाबा साहब जिम्मेदार नहीं है, भारत का वो संवैधानिक दस्तावेज जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए आज की परिस्थितियां जिम्मेदार है, आज का वातावरण जिम्मेदार है। और जिस इंसान ने उस संविधान के लिए, उस संविधान में अधिकार प्रदान करने के लिए हम जैसे लोगों के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, आज हम अगर उस संविधान की रक्षा नहीं कर पाए, आज हम उस संविधान की रक्षा करने के लिए कहीं भी खड़े हों, अपने आवाज नहीं उठा पाए, तो हमसे गई गुजरी औलाद कोई नहीं है। आज उस संविधान की रक्षा के लिए आपके पास ढेरों लालच आएंगे, ढेरों लोग दिए जाएंगे, ढेरों स्वार्थ आपके सामने परोसे जाएंगे, लेकिन जब भी उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपको लगे कि आज मेरे पास ये स्वार्थ है, हो सकता है कि कोई आपको कहे कि आज आपको वार्ड पंच बना देंगे, कोई आपको कहेगा कि आज हम आपको प्रधान बना देंगे, आपको चेयरमैन बना देंगे। आदमी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, क्या करता है कि हाँ यार मेरे को तो ये पद मिल रहा है, क्या पड़ा है समाज का, मैं ये पद लूंगा और फिर समाज की सेवा कर दूंगा। लेकिन जब वो आप पद लेते हो तो उसके साथ आप अपना स्वाभिमान दांव पे रख देते हो, अपना स्वाभिमान गिरवी रख देते हो। उस पद का आप क्या करोगे जो आपके स्वाभिमान की कीमत में मिला हो? बाबा साहब से कहा गया था एक बार कि कांग्रेस ने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो आप उसके बदले में आज कुछ समझौते करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? क्योंकि उस समय संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, तब ये बात चली थी कि आरक्षण को संविधान में रखा जाए या नहीं रखा जाए। तब बाबा साहब ने एक बात कही थी, और बाबा साहब बार बार वो बात कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता की कीमत पर किसी का एहसान नहीं उतार सकता। कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान अपनी स्वतंत्रता दांव पे लगाकर किसी का एहसान नहीं उतार सकता, और कोई भी महिला अपना चरित्र दांव पे रखकर किसी का एहसान नहीं उतार सकती। इसलिए अपना स्वाभिमान दांव पे लगाकर आप पंच बनते हो, सरपंच बनते हो, मंत्री बनते हो, आप कुछ भी बनते हो, तो आप याद रखना कि वो स्वाभिमान जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे दांव पे लगाकर आपको सौंपा था, आपने उसकी बलि चढ़ा दी है। हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब के उस संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, बाबा साहब के उस स्वाभिमान को खत्म नहीं होने देंगे। लड़ाई लंबी है, धैर्य रखना होगा। आप सोचते हो कि आसानी से काम हो जाएगा। बातों बातों में एक बात कहता हूं कि जब बाबा साहब ने 3-4 बड़ी बातें कही थी कि लड़ाई के लिए आपको आत्म स्वाभिमान की जरूरत होती है। आपको सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और अर्थ के क्षेत्र में अपनी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। बाबा साहब ने यह बात कहते हुए यह कहा था उस समय कि जब राजनीति में आने की बात की जाती है, तो मैं देखता हूं कि स्वार्थी लोग मेरे आसपास घूमते हुए मुझे नजर आते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि नेता बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नेता बनने के लिए समाज के दबे कुचले व्यक्ति के लिए काम करना पड़ता है, उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसके अलावा जो भी आदमी नेता बनता है, अगर वो दबे कुचले व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा, तो मैं कम से कम मेरे बहुजन समाज के लिए उसे नेता मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अन्य समाज के नेता के बजाय बहुजन समाज के नेता को कुछ अलग करना पड़ता है। मैं यही बात आपको बार बार कह रहा था कि जब भी आप कहीं भी सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक, धार्मिक, किसी भी क्षेत्र में आप जब जाते हो, आप दुविधा में हो, तो अपने महापुरुषों का ध्यान कर लें। बाबा साहब ने राजनीति के संदर्भ में एक बात कही थी कि अन्य समाज के नेता आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते
क्यों? क्योंकि अन्य समाज के नेताओं को बने बनाए सिस्टम में अपनी जगह बनानी है। राजनीतिक रूप से बने बनाए सिस्टम में अपनी जगह बनानी है, लेकिन बहुजन समाज के नेता को पहले तो उस बने बनाए सिस्टम को तोड़ना है और फिर अपना नया सिस्टम खड़ा करना है। इसलिए बहुजन समाज के नेता में बहुत धैर्य की जरूरत होती है, बहुत संयम की जरूरत होती है। उसे उस तरह राजनीति नहीं करनी चाहिए जिस तरह अन्य समाज के नेता करते हैं। इसलिए अगर राजनीतिक रूप से हमें आगे बढ़ना है तो बाबा साहब की यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि धैर्य रखना होगा और हमें उस सिस्टम में जो बने बनाए सिस्टम को तोड़कर अपने अनुकूल सिस्टम बनाना है। अन्य समाज के नेताओं की तरह स्वार्थ पूर्ति करके हम सामाजिक नेतृत्व या राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर सकते। बाबा साहब ने अपने उसी संघर्ष के दौरान एक बात कही थी कि आज जब संविधान लागू हुआ था, इसी राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में एक बात कहता हूं। आप अक्सर पढ़ते हो कि संविधान लागू होने के साथ हम बेहद विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में हम एक मत एक व्यक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, यानी एक आदमी का एक वोट होगा। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में जो गैर बराबरी है उसे तोड़ने का, उसे खत्म करने का कोई उपाय अगर कोई शिक्षित व्यक्ति या कोई नैतिकता आधारित व्यक्ति नहीं आएगा तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो गैर बराबरी मौजूद है उसे तोड़ने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। मैं संवैधानिक रूप से आपको राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक समानता तो प्रदान कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे चिंता है कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में यह गैर बराबरी कैसे दूर हो पाएगी। बाबा साहब अक्सर एक बात कहते थे उसी लड़ाई के दौरान कि जब सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में गैर बराबरी की बात आएगी, बाबा साहब ये कहते थे कि राजनीतिक रूप से मैं जनता में, मेरे बहुजन समाज में राजनीतिक जागरूकता पैदा कर पाया हूं। मैं उन्हें शिक्षा के स्तर पर भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छे स्तर पर ले आया हूं। लेकिन उनकी एक अधूरी इच्छा थी आर्थिक क्षेत्र में। उन्होंने कहा था कि इस ओर में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि बाबा साहब पैसों के मामले में कभी उनका ध्यान गया ही नहीं था। क्योंकि नहीं तो बाबा साहब चाहते तो कुछ भी बन सकते थे। उनके लिए महल, ये गाड़ियां, बंगले उनके लिए बहुत मामूली बात थी। तो बाबा साहब कहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में वो अर्थशास्त्र के अर्थ अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन अक्सर कहते थे कि यह एक इच्छा है जो मेरी अधूरी रह गई कि मैं आर्थिक क्षेत्र में मेरे समाज का कोई अच्छा सा मार्गदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी अगर हम नैतिकता आधारित कोई धंधा करते हैं जिसमें जुल्म ना हो, अक्सर कई जगह कह के भी गए हैं कि अगर कोई आपका व्यवसाय है जो नैतिकता आधारित है, जो जुल्म पे नहीं टिका हुआ है, जो गैर बराबरी पे नहीं टिका हुआ है, तो वो व्यवसाय उचित है। वो व्यवसाय करें और आर्थिक रूप से समृद्ध बनने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान में वृद्धि करेगा जिसकी लड़ाई हमें लड़नी है। आर्थिक रूप से समृद्ध होने का हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, लेकिन बाबा साहब की वो बात भी याद रखनी चाहिए कि उसमें नैतिकता का समावेश हो, उसमें जुल्म की बात न हो। इसलिए बाबा साहब के उस आदर्श को अपनाते हुए आज हमें आर्थिक क्षेत्र में युवाओं को शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में ताकत के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी ताकत तैयार करनी चाहिए। चलते हुए मैं बात कहता हूं, ज्यादा गंभीर बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि आर्थिक क्षेत्र में हमें किस तरह मजबूती प्राप्त करनी चाहिए। तो एक बात कहूंगा कि कभी जल्दी पैसा बनाने का प्रयास नहीं करें। ये बाबा साहब के विचारों से नहीं, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है कि क्षेत्र में मजबूती की बात मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है कि इसलिए आर्थिक रूप से समर्थ बनने के लिए कभी भी हमें अनैतिक रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। कभी जुआ वगैरह, जुए के द्वारा या किसी ऐसी तरीके के द्वारा जो आपके 2 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में यूं पैसा डबल करने की बात करते हो, उनसे दूर रहें। आजकल कई पॉन्जी स्कीम चल रही है जो कहते हैं ना आगे से आगे मेंबर बनाओ। मैं देख रहा हूं कि कई अध्यापक वर्ग, विशेषकर, कोई बुरा ना माने, अध्यापक वर्ग या वो वर्ग जिसके पास थोड़ा कम उनको लगता है कि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से वो अन्य से पिछड़ रहे हैं, वो आजकल पॉन्जी स्कीमों में फंस रहे हैं। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। पॉन्जी स्कीमों में फंस रहे हैं।
आगे से आगे मेंबर बनाने की बात करें, आपके कोई भाई बंधु, आपके या कोई साथी इस तरह की स्कीमों में उलझ गए हैं, तो जितना जल्दी हो इससे निकल जाएं। यह इलीगल तो है ही, यह आपके घर को बर्बाद कर देंगे। पॉन्जी स्कीमों से जो आगे से आगे मेंबर बनाकर आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की बात करते हैं, आपको सपने दिखाते हैं कि BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, आप ये मेंबर बनाएं। कई स्कीमें आ रही है आजकल, जो क्यूनेट वगैरह ऐसी चल रही है, आप इनसे दूर रहें। अभी जयपुर में उसके 70-80 आदमी पकड़े गए हैं। अगर वो आगे से आगे नाम लेंगे तो आप कानूनी संकट में भी पड़ जाएंगे, क्योंकि पॉन्जी स्कीमें इलीगल है, गैर कानूनी है। इसलिए ऐसी स्कीमों में अगर कोई पड़ भी गया है तो बड़े भारी मन से कह रहा हूं कि अगर आपको 1-2 लाख का चूना भी लग गया है तो आप उससे निकल जाएं, क्योंकि वो 1-2 लाख बचाने के लिए आप अपने किसी भाई बंधु को, किसी रिश्तेदार को फिर उसमें उलझा दोगे और आप संकट में पड़ जाओगे। इसलिए अगर कोई इस तरह का कोई धंधा, अगर राम मंदिर सत्याग्रह हो, चाहे किसी भेदभाव आधारित किसी धर्म ग्रंथ को जलाने की बात हो, बाबा साहब ने उस हर रुकावट को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन आप देखना कि इस पूरे संघर्ष में बाबा साहब ने लोकतांत्रिक तरीके अपनाए थे। बाबा साहब ने कहीं कोई गोली नहीं चलने दी। इसलिए आज आप भी सामाजिक परिवर्तन की इस लड़ाई के योद्धा बनना चाहते हो तो लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करें। आज का युवा अलोकतांत्रिक तरीके बड़े जल्दी स्वीकार कर लेता है, गर्म खून है। लेकिन एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा साहब से ज्यादा गर्म स्वभाव शायद हम में से किसी का भी नहीं होगा। बाबा साहब बेहद गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे, यहां तक कि उन्हें अगर टाइपिंग के दौरान, नानक चंद रद्दू जब उनके साथ हुआ करते थे, टाइपिंग के दौरान अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती थी तो बाबा साहब बेहद गुस्से में आ जाते थे, क्योंकि उनके लिए वो 5 मिनट बेहद कीमती हुआ करते थे। बेहद गर्म स्वभाव का व्यक्ति अलोकतांत्रिक तरीके कभी नहीं अपनाया। तो सोच के देखिए कि हमारे पास आज संविधान की ताकत है, तो हमें किसी भी तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। आज का युवा इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, राजनीतिक नेतृत्व की लड़ाई में एक बेहद कारगर भूमिका निभा सकता है। आज युवाओं को लीडरशिप की जरूरत है कि वो एक सही लीडरशिप दें। इस समाज को आज ऐसे बुद्धिजीवियों की जरूरत है जो इस समाज को सही रास्ता दिखा सके। अगर आपकी लीडरशिप गलत है तो वो कबीर की पंक्तियों में कहे ना कि अगर गुरु और चेला दोनों ही अंधे हैं तो फिर कुएं में पड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज समाज को, खासकर बहुजन समाज को, एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो उसे सही रास्ता दे सके। लीडरशिप ऐसी हो जो संगठन के प्रति, उन उद्देश्यों के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान रहे और उसके लिए किसी भी कीमत तक त्याग करने को तैयार रहे, बलिदान करने को तैयार रहे। अगर आप स्वार्थों की पूर्ति करने में संगठन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने समाज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बाबा साहब की एक पंक्तियां आप अक्सर देखते होंगे कि कोई आदमी मुझसे इसलिए नहीं डरता कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए नहीं डरता कि मेरे पीछे एक बहुत बड़े समाज की भीड़ है। लोग मुझसे इसलिए डरते हैं कि मैं सीलवान हूं, मैं चरित्रवान हूं, मुझ पे कोई दाग नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं लगा सकता, मेरे स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं लगा सकता, मेरे विचारों को कोई खरीद नहीं सकता। आपको भी अगर लीडरशिप तैयार करनी है तो ऐसी लीडरशिप तैयार करें जो अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखता हो। आज आप कदम कदम पे देख रहे होंगे कि स्वाभिमान, मैं बार बार आपको स्वाभिमान शब्द की, क्योंकि बाबा साहब ने अपने निष्कर्षों में ये बात कही है कि मेरे लिए, मेरी इस लड़ाई में मेरी सबसे बड़ी जो जीत है वो यही है कि मैं इस दबे कुचले समाज में स्वाभिमान पैदा कर पाया हूं। मेरी सबसे बड़ी जीत यही है। ये अलग बात है कि मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया जिसकी जरूरत थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए यह बहुत सुकून का विषय है कि मैं पूरे समाज में स्वाभिमान पैदा कर पाया हूं कि आज आम से आम आदमी भी अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ने को तैयार है। आज उसे यह पता है कि मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं, कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, चाहे वह 1 हो, 2 हो या 5 हो, पर कहीं न कहीं कोई न कोई छोटे अम्बेडकर के रूप में, अम्बेडकर के एक हिस्से के रूप में अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी भी
कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी कॉलोनी में, ये उस बाबा साहब के स्वाभिमान आंदोलन की देन है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप स्वाभिमान को दांव पे लगाकर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उस लक्ष्य का, उस साध्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता। शिव बोधी जी का मैं दोबारा पुनः एक चर्चा करूंगा कि उनका एक भाषण सुनता हूं मैं यूट्यूब पे, कई बार सुनता हूं। तो वो एक बार कहते हैं कि जब आप पानी पी रहे हो तो किसी व्यक्ति को धन्यवाद दें। आप दिन में कितनी बार हम पानी पीते हैं? जब आप पानी पी रहे हो तो एक शख्स को, एक महान शख्स को धन्यवाद जरूर दें कि इसकी वजह से हमें साफ पीने का पानी मिल रहा है, नहीं तो कहाँ हमारे नसीब में पानी था। ये इंस्टीट्यूट, ये सड़कें, गाड़ियां, घर तो बहुत दूर की बात है, हमें पीने को पानी भी नसीब नहीं था। मैं इसी तैयारी के दौरान जब पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज देखी थी कि बाबा साहब ने एक केंद्रीय सिंचाई परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए एक कमेटी बनाई थी। बाबा साहब उनके अध्यक्ष थे और उसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कमेटी और उस केंद्रीय सिंचाई परियोजना की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने वो योजनाएं दी जिसपे हीराकुंड और ये बांध बने थे, जिसपे आज हमारे खेतों में सिंचाई हो रही है। हमारे थर्मल प्लांट जो है वो उस समय उसी केंद्रीय सिंचाई और केंद्रीय ताप परियोजना उसका नतीजा था। आज उस पर फिर मैंने एक बात और जोड़ी कि पानी पीने के साथ साथ जब भी आप कहीं रोशनी का बल्ब, कहीं भी रोशनी देख रहे हो, आप बल्ब का बटन दबा रहे हो तो आप उस इंसान को धन्यवाद देना। जब आपके खेतों में सिंचाई का पानी लग रहा हो और हरियाली लहलहा रही हो, आपके खेत हरे भरे हो, तो आप धन्यवाद देना उस महामानव को कि उसकी वजह से आपके खेत हरे भरे लहला रहे हैं, क्योंकि ये उस महामानव की खेत है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया, श्रमिकों के लिए क्या किया। लेकिन अगर महिलाएं आज बाबा साहब को स्वीकार नहीं कर पाती, हो सकता है कि ये वातावरण की कमियां हो सकता है कि ये जागरूकता की कमी हो, लेकिन आज महिलाएं अगर कहीं भी किसी भी रूप में आगे बढ़ रही है तो यह बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। महिलाएं पग पग पर उस आदमी की एहसानमंद रहनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक बंधनों से, जो थोपे हुए धार्मिक बंधनों से, अगर पहली बार उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए चोट का काम किसी ने किया था तो वो बाबा साहब के विचारों ने किया था। उन बंधनों को कानूनी रूप से तोड़ने का काम अगर किसी ने सबसे पहले किया था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब ने उन बेड़ियों को तोड़ने का काम किया जो सदियों से थोपी हुई थी और उन्हें मर्यादाओं का नाम देके और हमसे कहा कि आप इन मर्यादाओं को पालें, आप इन मर्यादाओं का पालन करें, क्योंकि उन मर्यादाओं का पालन नहीं करने वाले को आज का कोई देश द्रोही कह देता है और उस समय ये कहता था कि यह तो धर्म का विरोधी है। उस समय आप आज भी आप बाबा साहब के उस महिलाओं के योगदान के बारे में देखते हो तो आप देखोगे कि आज जब मातृत्व अवकाश कहीं मिल रहा हो, अगर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपने अधिकारों के लिए कहीं लड़ना हो तो वह बाबा साहब के हिंदू कोड बिल की तरफ देखती है, बाबा साहब के संविधान की तरफ देखती है, जो कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करता है। आप अगर आज जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचे हुए हो तो बाबा साहब के उसी संविधान की वजह से हो। तो खासकर महिलाएं और बहुजन समाज का हर व्यक्ति बाबा साहब का इसलिए एहसानमंद रहना चाहिए क्योंकि ये स्वाभिमान का जो जीवन है वो उन्हीं बाबा साहब की उन्हीं पंक्तियों की देन है। दोस्तों, समय थोड़ा निकलता जा रहा है, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए एक बात कहूंगा कि बाबा साहब के विचारों का अनुपालन करते हुए हमें लड़ाई लड़नी हो तो हमें 3-4 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई में लोकतांत्रिक तरीके हो, न्याय, समानता और भाईचारे की इस लड़ाई में हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब एक बात कहा करते थे मजाकिया लहजे में, उनका जो राइटिंग एंड स्पीचेस जो पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का स्वभाव मारवाड़ी की मूंछ की तरह होना चाहिए, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे, यानी परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपना स्वभाव
बदल लेना चाहिए। इसका मतलब ये था कि ये नहीं है कि कोई आदमी आपको लड़ने पर उतारो। बदलने का मतलब ये नहीं कि आप कोई समझौता करो, अपने विचारों से, अपने स्वाभिमान से या अपने उद्देश्य से, अपने मिशन से समझौता करो। उनका मतलब ये था कि अगर हो सकता है कि किन्हीं मौके पर आपको ये लगे कि हाँ अगला आदमी मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो मुझे इसका जवाब देना चाहिए। नहीं, सोच समझकर देखना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक है, हो सकता है मैं किसी बड़े संकट में फंस जाऊंगा, तो इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाबा साहब जो यूथ फॉर अंबेडकर और अंबेडकर फॉर यूथ, जब ये बात आती है, सिद्धार्थ कॉलेज के एक समारोह में बाबा साहब ने एक बात कही थी कि भीड़ इकट्ठी थी, तो उन्होंने कमेटी से ये पूछा कि आपने काफी बच्चे बढ़ा दिए हैं, काफी बच्चे आपके पढ़ के बाहर भी चले गए हैं और आप और भी पढ़ा रहे हो, क्या इनसे आप कोई प्रतिज्ञा पत्र भरवा रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो कहता ये तो प्रतिज्ञा इनके अपने मन पर आधारित है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सबके सामने, उन्हें पढ़े लिखे बच्चों के सामने जो सिद्धार्थ कॉलेज का हिस्सा रहे थे, उस मिशन का हिस्सा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मुझे आज इस बात की पीड़ा होती है, और उन्होंने बहुत ही कटु शब्दों में कहा था कि मैं इन युवाओं को देखकर निराश हूं। मुझे लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया, मुझे भी ऐशो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन की बलि इसलिए चढ़ा दी कि युवा तैयार कर सकूं जो मेरा वजन हल्का कर सकेंगे, लेकिन जब मैं इन युवाओं को देखता हूं तो मुझे यह लगता है कि मैंने क्लर्कों की भीड़ इकट्ठी कर दी, मैंने इन युवाओं के लिए अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आज बाबा साहब के संघर्ष के तो हम भागी नहीं बन सकते। बाबा साहब जब अपने 4 बच्चे खो रहे थे तो उसकी पीड़ा में तो भागी नहीं बन सकते, लेकिन आज जब उनके मिशन को खतरा है, आज बाबा साहब के उस विचारधारा को खतरा है, बाबा साहब के उस संविधान को खतरा है, तो उस लड़ाई में अपना कहीं भी किसी भी रूप में अपना योगदान दे सके, तो आज के दिन बाबा साहब के लिए वो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब ने युवाओं को उस समय कहा था कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो यह जरूर तय करें कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ाई के दौरान अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। उन्होंने तब कहा था, हो सकता है कि उन्होंने 5-7 बच्चों के इंटरव्यू लिए होंगे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत निराशा है। अगर कोई आदमी 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री के बाद 2-4 दार्शनिकों को अपना आदर्श भी ना बना पाया तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? यानी अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद भी यह तय नहीं कर पाए कि दर्शन का कौन सा क्षेत्र उचित है, मेरे समाज कल्याण के लिए कौन सा काम उचित है, तो फिर ऐसी पढ़ाई किस काम की? तो दोस्तों, आज अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो या कोई अपनी और तैयारी कर रहे हो तो उस समय यह जरूर तय रखें कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई के दौरान ऐसी पढ़ाई नहीं कर पाए जो सामाजिक रूप से किसी काम की नहीं हो, समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों के लिए किसी काम की नहीं हो, तो ऐसी पढ़ाई व्यर्थ है और ऐसी पढ़ाई करने वाला युवा इस समाज पर भार है। बाबा साहब बौद्धिक और नैतिक रूप से अक्सर कहते थे कि आज के युवा को बौद्धिक और नैतिक रूप से बहुत ही ऊंचे स्तर का होना चाहिए, बहुत ही ऊंचे स्तर का होना चाहिए। अगर बौद्धिक रूप से आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते, उनका मुकाबला करने के लिए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अक्सर कहा जाता है ना कि बिना पढ़ाई लिखाई किए अगर हम युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो हमारी हार निश्चित है। आप किसी के साथ तार्किक बहस कर रहे हो, अगला आदमी आपके साथ हो सकता है कि अतार्किक रूप से बात कर रहे हो, लेकिन आपका जवाब बेहद तार्किक होना चाहिए। आप अपने लॉजिक से उनके जवाब देने चाहिए। संविधान सभा की बहस के दौरान, जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, तब एक व्यक्ति बाबा साहब की विचारों की काट करने के लिए तैयार हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं आज बाबा साहब ने जो मुद्दे रखे हैं, जो अनुच्छेद पर जो संविधान सभा में बहस हो रही है, तो आज मैं कहता बाबा साहब की काट करूंगा। यानी बाबा साहब को आज उनके जो विचार हो, जो प्रस्ताव लाना चाहते हैं, उनका विरोध करूंगा। तब उनके पास बैठे हुए के.एम. मुंशी ने कहा था कि तैयारी करके आए हो क्या? मैंने भी अभी 2-3 दिन बाबा साहब से पंगा ले लिया था, मैं अपना समूह लेके बैठ गया था। इसलिए अगर तार्किक रूप से पूरी मजबूती के साथ हो तभी बाबा साहब के प्रस्ताव का विरोध करना, अन्यथा वह आपकी पूरी रेल उड़ा देगा। के.एम. मुंशी के ये शब्द संविधान सभा का, तो संविधान सभा की बहस के दौरान बाबा साहब पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसीलिए हमें भी जब किसी मैदान में उतरना हो तो हमें बौद्धिक रूप से
अपना लेवल ऊंचा रखना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब ने एक बात कही थी, जो दे अलोन राइज वो स्ट्राइव, वो ही उठते हैं जो प्रयास करते हैं। यानी कायनात भी उनकी मदद करती है जो संघर्ष करते हैं। दे अलोन राइज वो स्ट्राइव, बाबा साहब के ये शब्द थे। उन्होंने कहा था कि आप जब किसी उद्देश्य के लिए प्रयास कर रहे हो तो वह उद्देश्य बेहद साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें प्रयोग किए जाने वाले, उनमें आने वाले पड़ावों को अपना लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर आपकी निगाह रहनी चाहिए, आपका फोकस लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। हो सकता है कि गलती से आप रास्ते में आने वाले पड़ाव को, रास्ते में आने वाले छोटी छोटी चीजों को ही अपनी मंजिल समझ बैठे, वो मंजिल नहीं है, वो साध्य नहीं है। इसलिए अपनी लड़ाई तब तक जारी रखें जब तक कि आप उस लड़ाई तक पहुंच ना जाओ। हो सकता है उस लड़ाई के दौरान आपको अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन पूरी तरीके से तैयार रहना। आप शेर बनो कि उस लड़ाई पे जब चल रहे हो, शेर का रास्ता काटने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आप भेड़ बनोगे तो आप बलि के बकरे बना दिए जाओगे। जब आप चल रहे हो तो शेर बनकर चलो कि आपका रास्ता काटने की हिम्मत किसी की न हो। और वो शेर बौद्धिक रूप से और नैतिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। बाबा साहब मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि आप जब भी कहीं दुविधा में हो, आप जब भी ये लगे कि मैं किसी संकट में हूं, आप बाबा साहब को पढ़िए, हमारे महापुरुषों को पढ़िए, आपको मार्गदर्शन, निश्चित तौर से मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों, अंत में एक बात कहूंगा कि हम इस बोधि फाउंडेशन के द्वारा एक लड़ाई लड़ रहे हैं। यह भी उसी लड़ाई का एक हिस्सा है, बाबा साहब के मिशन का एक हिस्सा है। माननीय साहब का सिर एक बात कहते थे कि मैं समाज के लोगों को जब एक करने बाहर निकला तो मुझे ये उम्मीद थी कि शायद मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन जब मैं बाहर संघर्ष करने गया, बाहर देखा, तो मैंने ये देखा कि मैं जिस पेड़ के सहारे या जिन पेड़ों की मदद से, उनका मतलब ये था कि सामाजिक विभिन्न संगठनों के या विभिन्न लोगों की मदद से मैं जिस उम्मीद से आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा कि उस समाज की तो जड़ें ही नहीं है, यह तो रूटलेस सोसाइटी है। दोस्तों, अपनी जड़ें मजबूत करें, और जड़ें मजबूत करने का तरीका हमारे महापुरुषों ने बताया है। अगर हमारी जड़ें मजबूत होगी तो बोधि फाउंडेशन जैसे न जाने कितने इतने दरख्त तैयार होंगे जो आने वाली कई पीढ़ियों तक, आने वाली कई सदियों तक इस समाज को मीठे फल देते रहेंगे। इसलिए अपने समाज में हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करते रहे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो। इसलिए अपने समाज के हर क्षेत्र में यह लड़ाई लड़ते रहें। लड़ाई लंबी है, धैर्य रखना होगा, क्योंकि हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई आसान नहीं है, हमारी लड़ाई अन्यों की लड़ाई से भिन्न है। झोंपड़ी बनाने में कोई वक्त नहीं लगता, ताजमहल बनाने में वक्त लगता है। हम ताजमहल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, झोंपड़ी तो हम कब की बना लेते हैं, ये ताजमहल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब का मिशन एक ताजमहल की तरह है जो दुनिया में अपनी अपनी अलग चमक छोड़ेगा। हम उस लड़ाई में लड़ रहे हैं। हो सकता है उस लड़ाई में हमने कितने ही स्वार्थों की बलि देनी पड़े, कितने ही बलिदान करने पड़े, लेकिन यह लड़ाई जरूर लड़ेंगे। बाबा साहब कहते थे कि मैं जब देखता हूं और लोग कहते हैं कि इस लड़ाई में आप जीत नहीं पाओगे, तब बाबा साहब बहुत ही गुस्से में आकर कहते थे, भरी भीड़ में कहते थे। यह बात उन्होंने तब कही थी। चलते एक बात कहता हूं कि एक बौद्धिक फाउंडेशन, बौद्धिक सोसाइटी का एक प्रोग्राम था, उसमें 30,000 लोगों की भीड़ हुई थी उसमें, पुणे में। तब अगले दिन जब अखबार पढ़ रहे थे तो बाबा साहब ने देखा कि उस अखबार वाले ने लिख रखा था कि 2,000 से 3,000 लोग इकट्ठे हुए और डॉक्टर अंबेडकर के पीछे पूरा समुदाय नहीं है। जबकि बाबा साहब ने समय देखा था और उसमें गए हुए 30,000 लोगों ने, करीब 30,000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन अखबार वाले ने क्या लिखा कि 2-2,500 लोगों की भीड़ थी। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों का नेता नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के पीछे कोई लोग नहीं है। तब बाबा साहब ने एक बात कही थी कि ये अखबार, ये मीडिया आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, इसलिए आपको सावचेत रहने की जरूरत है। अखबारों पे किसका राज है? अखबारों पे, विभिन्न मीडिया समूहों पे किसका राज है? वो क्या आपकी लड़ाई लड़ेंगे? जो आपका छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते, वो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे?
फैलाने का काम करेगा। तब बाबा साहब ने कहा था कि ये मीडिया, ये अखबार कितनी ही साजिशें कर ले, हो सकता है कि इस लड़ाई में हम आज हारे हुए नजर आए, हो सकता है कि इस लड़ाई में हम आज हारे हुए नजर आए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर की सेना यह युद्ध जीत के रहेगी, आज नहीं तो कल जीत के रहेगी। और तब उन्होंने कहा था कि जाओ और बौद्ध समाज के लोगों अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम 21वीं सदी के राजा हो, तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज यहाँ बैठे हुए ये संकल्प कि तुम्हें 21वीं सदी का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम बाबा साहब के उसी संविधान, उसी ताकत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस 21वीं सदी का राजा बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है बाधाएं आए, हो सकता है कि समय समय पर हमें यह लगे कि यह लड़ाई हम हार रहे हैं, हम हारे हुए हों। धैर्य रखिए, संघर्ष जारी रखिए, लंबी दूरी तय करनी है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है। थक जाओगे, आपके साथी थक जाएंगे, साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। बात यह नहीं है, बात यह है कि मंजिल कितनी दूर है। चाहे रुक कर चलना पड़े, चाहे झुक कर चलना पड़े, कैसे भी चलना पड़े, चलते रहेंगे। ना डरेंगे हम, ना झुकेंगे हम, ना डरेंगे हम, ना झुकेंगे हम। हौसला रख मेरे साथी, लड़ेंगे हम, जीतेंगे हम, लड़ेंगे हम, जीतेंगे। साथियों, अंत में मैं बात यह कहकर अपनी खत्म करूंगा कि हम सिर पर कफन बांधकर इस मंजिल की तरफ चले हैं, बाबा साहब के कारवां को लेकर चले हैं, बाबा साहब के मिशन की तरफ चले हैं। हम इस मिशन को, इस मंजिल को, बाबा साहब के कारवां को अपने सही मुकाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। हारेंगे नहीं, किसी भी कीमत पे हारेंगे नहीं, दिग्भ्रमित नहीं होंगे, दिग्भ्रमित नहीं होंगे, छोटे से लालच में नहीं आएंगे, स्वार्थों में नहीं आएंगे। आपको अगर कभी भी लगे कि हम आज उस मुकाम को, उस मंजिल को क्यों नहीं हासिल कर पाए हैं, तो देखना कि हमारे नेतृत्व ने, हमारी लीडरशिप ने क्या गलतियां की होगी। वो स्वार्थों में बिक गए थे, उन्होंने अपने लालच के लिए स्वाभिमान को दांव पे लगा दिया था, इसलिए वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। हो सकता है कि कोई वार्ड बनने के लालच में आ गया, कोई पार्षद बनने के लालच में आ गया, कोई एमएलए एमपी और मंत्री बनने के लालच में आ गया। यही कारण है कि बाबा साहब ने संविधान में राजनीतिक आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, वो पुनः पैक्ट की खरपतवार साबित हो रही है। यह कहते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि बाबा साहब, हमने आपके दिए हुए आरक्षण का, आपके दिए हुए प्रतिनिधित्व का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम बाबा साहब की उस मिशन को सही मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, तो यही कहूंगा कि बाबा साहब, हम शर्मिंदा हैं। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज का युवा, खासकर यहाँ बैठे हुए, भीड़ नहीं चाहिए, निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिए। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ एक एक योद्धा सामाजिक परिवर्तन की इस लड़ाई में कहीं भी होगा, किसी भी कोने में होगा, यह बाबा साहब के मिशन को अपने मकाम तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ता रहेगा। अपने लोभ लालच को एक किनारे पे रखकर यह लड़ाई लड़ता रहेगा। और जिस दिन हम मंजिल पे पहुंचेंगे, उस दिन बाबा साहब से हम ये कह पाएंगे कि बाबा साहब, आपके मिशन को आज हमने मंजिल तक पहुंचा दिया। आज हमें गर्व है कि हम बाबा साहब की लायक औलाद साबित में हैं। बाबा साहब को शर्मिंदा नहीं होने देंगे, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।